सर भी कहते हैं हम आपके लिए जवाब दे नहीं है, तो फिर किसको जवाब दें? पाकिस्तान का आइन आपको ये ड्यूटी देता है कि लोगों को फैसिलिटेट करें। ये वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है गरीब, उसके पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ये पार्लियामेंट के मेंबर है शानदार, कहते हैं बस नहीं हम रास्ता नहीं देंगे, पैदल भी नहीं जा सकते। अब आप कोई वजह बताओ, बस नहीं चल। आपको 9 मई वाला वाकयात याद होंगे ना, अच्छी करते हैं कहीं ऐसा मौका फिर ना आ जाए। उसमें मैं सवाल करता हूँ, आप शरीफ आदमी आप बात समझते, सेक्टर कमांडर, कोर कमांडर का घर आपका घर नहीं है, न मेरा घर है। कोर कमांडर का घर ऐसे खुला क्यों तक लोग चले गए? आप जवाब देना। उससे क्यों नहीं पूछा गया कि कोर कमांडर साहब आप कोर कमांडर का घर तो भाई देखे, जब आवाम का एक समुंदर आ जाता है तो फिर उसको रोका नहीं जा सकता। नहीं, हम गोलियां तो नहीं चलाते, हमारी अपनी इकलौते लोगों पे हम। बट ये है, अगर 9 मई के लोगों का ये वो है, आप रात को उसकी सोचें, वो भी सोचें। आपको भी पता है, आपका ये दिल ये मानता है, मेरा भी मानता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन इमरान की पार्टी जीती। 25 करोड़ इंसानों को शहबाज शरीफ और उनके मुत्तहिदा फौजियों, सिपाहियों और मुल्क जैसे बेकार लोगों ने सपोर्ट किया। 25 करोड़ इंसानियों के खिलाफ दहशतगर्दी हुई। 9 मई में आपने 10 साल जेल दिए, तो शायद कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी से उसका निशान छीनती, कभी सुना है आपने? पार्टी से निशान छीना जाए, उसकी पार्टी के लीडर को कहीं भी कागजात नामजदगी दाखिल होने नहीं दिए गए, रिजेक्ट किए गए। तमाम लोग ये जो पीके की बात कर रहा है, 200 निशानों पे लोगों ने इंतखाब लड़ा, कहीं गाय थी, कहीं घोड़ा था, कहीं गधा था, वोट उन्होंने दिए, जीत लिए। क्या आसमान गिरता? मैं इस्लाम का मैं उसका मुखालिफ था, इमरान खान। लेकिन जब वो जीत चुका है और अब बाई फोर्स उसको वो करेंगे, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला देगा। ऐसा ही है, पाकिस्तान की बुनियादें हिला देगा। अभी ये लोगों को रोकना, शरीफ आदमी, आप पढ़े लिखे, जनरल डिगाल जितना बड़ा आदमी, उसके खिलाफ स्टूडेंट से तहरीक शुरू, 1 दिन चली, 2 दिन चली, 3 दिन चली। जब ज्यादा हुई तो पुलिस वालों को डिगाल ने हुक्म दिया कि गोली चलाओ। उन्होंने बंदूकें रख दी। तो हमें अजीज है, तू जनरल डिगाल है, तूने दोम जंग अज़ीम में फ्रांस की क़यादत की, लेकिन हमने अब अपने बच्चों की गोलियां नहीं चलाई। हम अपनी पुलिस वालों से, हम अपनी फौज वालों से, हम अपनी मिलिशिया वालों से ये स्पिरिट चाहते हैं। ये क्या हमने शुरू कर दिया? यहाँ से पुलिस वाले, मलेशिया के लड़के, जो आदमी बोल रहा है, एफसी के जवान, मुफ्त दोनों तरफ से आपके बच्चे मर रहे हैं। अगर एफसी का कोई खटक मर रहा है, आपका इलाज। अगर वहाँ तालिब खटक को मार रहे, वो भी आपका आदमी। कब तक ये चलेगा? लोग अब सिर्फ ये चाहते हैं, आप पढ़े लिखे आदमी, पाकिस्तान जैसा अमीर तरीन मुल्क, ऐसी दाहतें इस मुल्क में हैं जिसका 1 किलो 4 लाख डॉलर। हम सब भूखी मानी खा रहे हैं। लोगों को शामिल कर दो। बिस्मिल्लाह, आप खटक हैं, आपके इलाके में फलाना है, 30% आपका है, बिस्मिल्लाह। बाजोड़ जी, आपके यहाँ सोना है, बिस्मिल्लाह, 30% आपका, 70% पाकिस्तान अमेरिका को बेचता है, चीन को बेचता है। मुल्क खुशहाल होगा, हम सब खुशहाल होंगे। रोटी, कपड़ा और मकान का मसला, ये बंदूकों की साए में हुक्मरानी अगर होती तो चंगेज अभी तक जिंदा होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा अपना ही मुल्क है, ये लोग हमारे हैं, ये लोग अवाम है तो हम हैं, ठीक है। लेकिन बरकैफ आपको इस बात को भी पस से पर्दा नहीं डालना चाहिए, जिस मुल्क की फौज नहीं होती ना, उसका हाल फिर गजा, नहीं, शाम, गजा नहीं भी, इराक, ईरान इस जैसा हो जाता है। देखिए अफगानिस्तान की फौज नहीं थी। अफगानिस्तान ने अमेरिकियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, रूसियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, भगा दिए। अफगानिस्तान 20 साल जंग के नतीजे में अभी तक 1 रुपया कर्जा नहीं। हम IMF से कर्जे लेके हड़प करके हर गरीब आदमी को, ये गुजरगाह है, आम बंदों की गुजरगाह, वहाँ चले जाएंगे। कानून तो मानते नहीं है ना, आप आराम से चले जाएंगे पुरअमन तरीके से, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, आराम से अपना। आपके सीनियर बुजुर्ग सियासतदान है, ठीक है, नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम इसका दिल से एहतराम करते हैं। तो बस हम उसी एहतराम का तकाजा ये है कि आप रास्ते शानदार को हमने बुजुर्गों, बच्चों और औरतों का हम एहतराम करते हैं।